So we were discussing double helical model of dsDNA, okay, which was proposed by whom? तो इसका हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोग पहले हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। हिस्ट्री में हम लोगों ने पहले क्या देखा था? That is called Chargaff's rule. Okay, the first point is called Chargaff rule. तो Chargaff's rule क्या कहता है? तो according to number of purine is equal to Eric Irwin Chargaff, okay, who isolated DNA from various sources, okay, who isolated DNA from various sources and estimated the number, okay, and estimated the number of different nucleotides, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अलग अलग सोर्सेस से निकाला एंड फिर कौन सा न्यूक्लियोटाइड कितना है उसको एस्टिमेट किया। He gave, यही proposed two conclusions. Okay, he proposed two conclusions. Number A is number of purines, okay, is equal to number of pyrimidines. तो उन्होंने देखा कि जितना प्यूरिन्स है उतना ही pyrimidines है। So A plus G by T plus C is equal to क्या हो जाएगा? 1। ये पहला कंक्लूजन था। सेकंड कंक्लूजन था उनका that A plus T by G plus C ratio was constant in every species. समझ रहे हो? तो A plus T by G plus C रेशियो जो है वो कांस्टेंट है फॉर एवरी स्पीशीज। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ह्यूमन हैं या डोंकी हैं या माइक्रोब हैं तो सब में 80/GC रेशियो क्या है? वो वेरिएबल होता है। माने हर ह्यूमंस का सेम होगा, हर बैक्टीरिया में जो हर पर्टिकुलर स्पीशीज में वो सेम होगा, ठीक है। सो ये उन्होंने कंक्लूजन दिया था। सो ये दोनों रूल एक्चुअली व्हाट हैपेंड, जो वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था उनके पास वो मॉडल काफी देर से था बट वो कुछ खास साबित नहीं कर पा रहे थे बिकॉज इन साइंस यू नीड टू प्रोवाइड एविडेंस, है कि नहीं? तो अगर आप एविडेंस नहीं दोगे तो कोई भी उसको मानने वाला नहीं। तो दैट इज व्हाई इन एविडेंसेस के चक्कर में ये बहुत सारा मददगार हुआ। ओके, yes sir. Yes, sir. कंसेप्ट है। तो उसके बाद मैं डाटा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ चारगैप्स रूल का। क्या है न्यूक्लिक एसिड का? सेकंड,
स्नेह। चलिए, सो दिस इज द केस, देखते हैं उसको ढूंढना पड़ेगा। तो 4 गैप्स। ओके, तो अब उसके बाद एक और काम किया था किसने, रोजलिंड फ्रैंकलिन। 4 गैप के रूल से देखो प्रॉब्लम क्या था कि इन केस ऑफ वाटसन एंड क्रिक दे वर अनेबल टू प्रपोज कि कौन कौन सा बेस पेयरिंग होता है। तो अकॉर्डिंग टू देम, ओके, अकॉर्डिंग टू देम किसी तरह का भी बेस पेयर हो सकता है। ओके, प्यूरिन प्यूरिन हो सकता है, pyrimidine pyridine हो सकता है, प्यूरिन pyrimidine हो सकता है, एनी प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबल। ठीक है, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है ऐसा उनको लग रहा था। बट फिर 4 गैप्स रूल ने एक लिमिट कर दिया। क्या लिमिट कर दिया बोलो? वो सजेस्ट कर रहा है कि A will pair with T and G will pair with C। समझ? सो Yes, sir. ये सजेशन उनको मिला। कैसे मिला बोलो? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ pyrimidine। ओके, प्लस सेकेंड पॉइंट क्या मिला कि 80/GC रेशियो कांस्टेंट है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि A और T आपस में पेयर करते हैं एंड G और C आपस में पेयर करते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. So this is one conclusion they got from this concept। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो दूसरा वर्क है that was proposed by whom? Rosalind Franklin. Rosalind and Franklin Gosling। ओके, एक्चुअली मैं मॉरिस विल्किंस का नाम नहीं लेता, तो ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। बट एक्चुअली मॉरिस विल्किंस ने क्या किया था, उन्होंने फ्रैंकलिन का काम चुरा कर वाटसन एंड क्रिक को दे दिया था। समझ में आया? तो इसलिए दे डिड नॉट डू एनीथिंग, he just stole his her data and gave it to वाटसन एंड क्रिक। तो इसलिए नोबेल प्राइज वालों ने ये चीज जानते नहीं थे, तो नोबेल प्राइज मिल गया। फिर बाद में जब कंट्रोवर्सी अराइज किया तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हम फ्रैंकलिन के साथ भी शेयर करते हैं। बट बाय दैट टाइम फ्रैंकलिन वाज नो मोर। ओके, तो इसीलिए Yes, sir. तो 2 नोबेल प्राइज दिया गया है और मैं उनको उतना अहमियत नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए आप वो जान के रखिए, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ दिस। ओके, Yes, sir. चलिए, तो ये उसका केस है। चलिए, सो अब रोजलिंड फ्रैंकलिन क्या करते थे? तो ही वाज शी वाज बेसिकली व्हाट, शी वाज बेसिकली एन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर। तो वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किए थे एंड बहुत सारा डाटा कंक्लूड किए थे। ठीक है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी he he gave a lot of conclusions। she gave actually। तो उनके जो co-worker थे, her name was Gosling। तो इसे we will discuss next is contributions of what? नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैंकलिन। तो सेकंड कंट्रीब्यूशन इज contributions of Rosalind, Franklin and Gosling। Okay, so this data
was stolen by Morris Wilkins and provided to क्या Watson. Watson and Crick. Actually, he gave it to Watson and Crick. Okay, so this is the concept. तो उन्होंने उसे स्टील करके उन्होंने दे दिया था. So Franklin was an X-ray crystallographer. Okay, she produced X-ray. See, crystals का मतलब क्या है? वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है, तो डेफिनाइट डाटा देगा. She produced X-ray crystallographic, okay, data of dsDNA. Okay, उन्होंने X-ray crystallographic data of dsDNA दिया. According to her photo 51, तो जो फोटोग्राफ से नोबेल प्राइज मिला है उसको फोटो 51 बोला जाता है. तो अकॉर्डिंग टू हर फोटो 51, she observed, okay, number 1, क्या? The diameter of dsDNA was only, okay, nearly 20 angstrom. ठीक है, तो जो dsDNA का डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम है. तो इससे हुआ क्या? So this at 20 angstrom and constant throughout its length. मतलब डायमीटर वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ है. तो इससे क्या फायदा हुआ? सो दिस लेड Watson and Crick to propose that there is only one type of base pairing. समझ रहे हो? तो वो क्या सोच रहे थे? प्यूरिन हो सकता है, प्यूरिन पिरिमिडिन हो सकता है, पिरिमिडिन हो सकता है. अगर हर तरह का बेस पेयरिंग होगा तो डायमीटर क्या होगा? वेरिएबल होगा. बट इधर उन्होंने क्या फाइंड किया? डायमीटर जो है कांस्टेंट है एंड 20 एंगस्ट्रॉम है. So this led Watson and Crick to propose that there is only one type of base pairing, that is what? बोलो क्या? Purine and pyrimidine. क्यों बोलो? क्योंकि अगर सिर्फ प्यूरिन होगा तो पिरिमिडिन आया कहां से? अगर सिर्फ पिरिमिडिन होगा, प्यूरिन आया कहां से? आया समझ? तो इसीलिए अभी एक ही तरह का पेयरिंग हो सकता है, प्यूरिन पिरिमिडिन. बुझिएला. उसमें फिर चारगैप्स रूल ने क्या ऐड कर दिया? तो दिस इज द कंसेप्ट. तो ये पहला कंक्लूजन था. नाउ सेकंड कंसेप्ट क्या है? शी फाउंड 2 types of periodic behavior. एक ऐसा चीज जो बार बार रिपीट करता है.
two types of ये लाइट कर दो. Okay, तो C for marks को भी नहीं है. She found two types of periodic behavior. Okay, one that repeated every 3.4 angstrom. Okay, dot dot dot, and one that repeated after every क्या 34 angstrom. समझ में आया? तो वो दो चीज देखे. पीरियोडिक बिहेवियर का मतलब क्या है? वो एक डेफिनाइट इंटरवल में रिपीट कर रहा है. Repeat. तो एक 3.4 एंगस्ट्रॉम में रिपीट कर रहा है एंड एक आपका 34 एंगस्ट्रॉम में रिपीट कर रहा है. कोई शक? No, sir. So these are some conclusions that were what? These were some help. तो ये जो डाटा है ये किसने स्टील किया? आपका मॉरिस विल्किंस. तो मॉरिस विल्किंस वाज देयर इन हर लैब एंड उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये डाटा लेकर वाटसन क्रिक को दे दिया. वाटसन क्रिक वर केमिकल माने वाटसन जो थे वो बायोकेमिस्ट थे एंड क्रिक जो थे वो फिजिसिस्ट थे. तो इसीलिए तो मेन चीज क्या है? वो उनके पास एविडेंस कुछ नहीं था, बट ये जो एक्टिविटी है इसने उनको डेफिनाइट एविडेंस दे दिया. समझ रहे हो? सो नाउ दे कुड इजीली प्रपोज द व्हाट प्रिंसिपल. ठीक है जी. सो मैं आपको दिखा रहा हूं जो एरिया 51. लेट मी शो यू. ये देख रहे हो? So this is the X-ray diffraction pattern of the DNA fiber which she got. Okay, so this was proposed by whom? So this was proposed by Franklin and Gosling. ठीक है? तो फ्रैंकलिन एंड गॉसलिंग ने ये प्रपोज किया था, बट मॉरिस विल्किंस जो है ये डाटा स्टील कर दिए. ओके, Yes, sir. तो Yes, sir. इसीलिए मैंने मैंने तो वाटसन क्रिक ने क्या कहा? भाई उनको क्या लगा कि दोनों एक ही लैब में काम करते हैं तो दोनों एक दूसरे के मदद कर रहे होंगे, बट उन्हें नहीं मालूम था कि वो क्या है, वो स्टील किए हैं एंड उनको पता नहीं था कि मॉरिस विल्किंस ने वो डाटा चुरा लिया है. ओके, एंड दिया है. he thought that मे बी दोनों मिलके काम किए हैं एंड डाटा हमें प्रपोज शेयर कर रहे हैं. ओके, was like that. So they published the data. Okay, तो उन्होंने अपना डाटा पब्लिश किया. Fine. And both of them published in the same magazine. Okay, कुछ पन्ने पहले वाटसन क्रिक का था एंड कुछ पन्ने बाद में आपका इनका वर्क था. Understood? But still nature gave advantage to Watson and Crick, and for that they were awarded the Nobel Prize. But the Nobel Prize उन्हें दिया, लोगों को ज्यादा दुख नहीं हुआ. But why Wilkins was given? So that was a big problem. Okay, because उस समय ना generally एक ये था क्या? So people had their ideas that they should not be given the Nobel Prize. Girls. Okay, तो इसलिए एंटी गर्ल्स का एक चक्कर चल रहा था. So that is why जो नोबेल प्राइज मिला फ्रैंकलिन को क्यों नहीं दिया, ऐसे लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था. बट स्टिल नोबेल प्राइज दिया जा चुका था. So like that. ओके, ये एक बहुत बड़ा कॉमेडी ऑफ एरर्स है. सो जब नोबेल प्राइज उनको दिया गया.
चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। ठीक है, चलिए, सो नाउ वी विल डिस्कस द मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक। तो अब हम लोग ये सारा को समेशन करेंगे। ओके, तो वी विल सम अप द एक्टिविटीज एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो वी विल डिस्कस। चलिए, तो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सम्ड अप एक्टिविटी। तो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DSDNA। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DSDNA by James Dalton Watson and James Dalton Watson and Francis Harry There is capital P. Compton Crick. Okay, Francis Harry Compton Crick. Okay, comma 1953 Nobel Prize in Physiology and Medicine 1962। मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज दिया था, तो आई होप आप Yes, हर sir. दिन उसमें से एक नोबेल प्राइज पढ़ेंगे। समझ में आया? Yes, sir. चलिए, सो ये मॉडल है, तो इसीलिए ये जो मॉडल है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले see the greatness of these men, they compared this DSDNA with a railway track. So they compared double-stranded DNA with a railway track. Okay, railway track. According to them, okay, according to them, क्या है? The DSDNA, according to them, the double-stranded DNA, okay, is made up of क्या? Rails and rungs. ठीक है? The rails are made up of sugar phosphate. Okay, the rails are made up of sugar phosphate interactions joined to each other by 3' to 5' phosphodiester bonds. समझ आया? तो 3' to Yes, sir. 5' Yes, sir. phosphodiester bonds. Clear? Now, these rails were anti-parallel. Okay? Anti-parallel का मतलब पॉइंट नंबर ए क्या है? What does anti-parallel mean? Point number A, they Parallel but grow opposite direction. in opposite direction to each other. है कि नहीं? क्योंकि हमने क्या देखा था कि एक आगे की तरफ ग्रो कर रहा है, एक पीछे की तरफ ग्रो कर रहा है। ओके, तो दे ग्रो इन अपोजिट डायरेक्शंस टू ईच अदर। तो ये क्या हो गया? एंटी। एंड नंबर बी, these are equidistant from each other throughout their length. Okay,
throughout their length and ये कितना diameter मिला था? So 20 angstrom. nearly 20 angstrom. ठीक है, तो ये आपका पहला कंक्लूजन है about the rail. Second, the rungs are made up of क्या? Nitrogenous base pairs. Okay, nitrogenous base pairs linked to each other via hydrogen Bonds. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है जी. A pairs with D, okay, A pairs with D with the help of two hydrogen bonds and vice versa. Similarly, G pairs with C with the help of three hydrogen hydrogen bonds. bonds and vice versa. So A pairs with P and G pairs with C. तो ये कंक्लूजन हमारा डेफिनाइट आ गया. ठीक है जी. थर्ड पॉइंट क्या है? Yes, sir. The double helix coils in a right-handed manner. Okay. The double helix क्या में होता है पता नहीं, अपने आप वो हट जाता है कर्सर. The double helix क्या? Coils in a right-handed manner. Okay, the double helix coils in a right-handed manner with respect to an imaginary axis. Okay, तो right-handed manner coil करता है in such a way that, okay, in such a way that every turn of helix, इसको हम कहते हैं pitch of dsDNA. Okay, so an imaginary axis in such a way that every turn of helix is repeated at an interval of क्या? 34 angstrom. मतलब ये जो घूमेगा ये 34 एंगस्ट्रॉम में घूमेगा. तो ये आपका पहला रिपीटेशन हो गया. ठीक है. नाउ सेकंड पीरियोडिक बिहेवियर क्या है? ईच टर्न ऑफ dsDNA helix, okay, each turn of dsDNA helix has क्या? 10 base pairs. Each turn of dsDNA helix has 10 base pairs. ठीक है जी. तो ये आपका जो है प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए. Now 5, the two helices coil in such a manner that they form two different types of groups. Okay, two different types of groups. A major group equal to 22 angstrom and B minor group of 12 angstrom. समझ रहे हो?
तो इसलिए आपको चोटी नहीं बनाना है। तो whenever you make dsDNA, don't make it like a चुट्टी। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम डीएनए कैसे बनाएंगे? नाउ सपोज ये एक बंदा डीएनए बनाता है चोटी जैसा, तो दिस इज गलत। क्यों? दिस ग्रुप इज इक्वल टू दिस ग्रुप, तो ये रॉन्ग डीएनए है। तो आप क्या करेंगे? सपोज इस तरह से हेलिक्स बना रहे हैं, अगला बिल्कुल आप उसको ऐसे बनाएंगे, एग्जैक्टली पैरेलल। देख रहे हो? तो इसीलिए यहां से यहां ये क्या हो गया? वन टर्न। दिस इज 34 एंगस्ट्रॉम। 34 angstrom. नाउ अगर ये देख रहे हो, so this is minor groove. Okay, minor groove 12 angstrom, and this is क्या? Major Major group. Major group. 22 angstrom। समझ रहे हो? इसलिए टोटल लेंथ क्या हो गया? 34 34 angstrom. 34 angstrom. एंड ईच टर्न में आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सो इक्विडिस्टेंट बेस पेयर्स है, एंड द बेस पेयर डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 3.4। 3.4 angstrom. समझ रहे हो? इसलिए whenever you make DNA, make it like this, not like that. Okay? तो ये हमारा dsDNA हेलिक्स हो गया। तो ये क्या सजेस्ट किया? सो 6th पॉइंट है, this suggested that the replication of dsDNA is semi-conservative. मतलब that is each strand क्या acts as a template for the, okay, each strands acts as a template for the क्या new other, for the other new strand. Okay, so the daughter DNA, so the daughter dsDNA has one क्या बोलो, has one